आज हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 7 डिफरेंशिएशन से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके, तो इसमें 3 पोर्शन है। तो पहले पोर्शन को देखते हैं। पहला पोर्शन है log ऑफ log x स्क्वायर। तो चलो फर्स्ट पोर्शन को सोल्व करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास पहला पोर्शन है। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, log के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है उस पूरे को आप x लेट कर दो। ओके, यानी कि इसको आप x लेट कर लेंगे तो आपके पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y के इक्वल में log x। ओके, और log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x, दैट मींस 1 अपॉन log x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, हमने इस log को डिफरेंशिएट किया, यानी कि log और इसको अपने x लेट किया था। अब जो बच गया ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy अपॉन dx log ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log x स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अगेन log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को x लेट कर लेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। x के रिप्लेस पे क्या है, x स्क्वायर। अब जो x स्क्वायर बच गया उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सिंपल है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट अपने पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर इनटू log e बेस पर x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो गया तो फाइनली इसका आंसर आ गया dy अपॉन dx के इक्वल 2/x log e बेस पर x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में है e दी पावर साइन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सिंपल है, तो हम इसको y के इक्वल में लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू e दी पावर साइन x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम e दी पावर जो साइन x स्क्वायर है इसको हम x कंसीडर कर लेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e दी पावर x। और e दी पावर x का डिफरेंशिएशन इजी है, e दी पावर x ही होता है। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e दी पावर x, दैट मींस e दी पावर sin x स्क्वायर। अब sin x स्क्वायर को जो बच गया ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy अपॉन dx sin x स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। dy अपॉन dx इज इक्वल टू e दी पावर sin x स्क्वायर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और x के रिप्लेस पे क्या है, x स्क्वायर। अब जो x स्क्वायर बच गया उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो x स्क्वायर का बनेगा 2x। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, e दी पावर sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया e दी पावर sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर इनटू 2x। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम y के इक्वल ही कंसीडर कर लेंगे। सो लेट, थर्ड पोर्शन है इसका, लेट y इज इक्वल टू 10 ऑफ log e बेस पर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो 10 के आगे है उसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 10x है और 10x का डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x के प्लेस पे है log e बेस पर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब जो बच गया ना उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो dy अपॉन dx log e बेस पर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम x कंसीडर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x और x के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो ओनली फॉर log x का किया है, न कि इसका किया है। तो जो बच गया ना उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ log अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट x के रिप्लेस पे है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो बच गया ना उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 0 प्लस 2x, क्योंकि 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और x स्क्वायर का 2x। अब स्टूडेंट 2 से क्या हो गया आपका 2 कैंसिल। तो फाइनली इसका आंसर आ गया dy अपॉन dx के इक्वल में x इनटू sec स्क्वायर ऑफ log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में भी 3 पोर्शन है, तो तीनों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो देखते हैं अब इसका फर्स्ट पोर्शन, sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y के इक्वल कंसीडर करें। सो लेट y इज इक्वल टू sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब स्टूडेंट देखो ये दो फंक्शन डिवाइड में, ओके, यानी कि u अपॉन v की फॉर्म में। तो we know that dy अपॉन dx u अपॉन v, इसका फॉर्मूला क्या होता है, v का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर, दैट मींस cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। ओके, फिर नीचे वाला कांस्टेंट, दैट मींस cos cx प्लस d कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ax प्लस b इनटू a। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने पीछे पढ़ा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब स्टूडेंट sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां x का भी डिफरेंशिएशन होता है जो कि क्या होता है 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बोलते हैं cos x होता है। ओके, तो यहां देखो जो sin x है उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos x। अब x के रिप्लेस पे क्या है यहाँ ax प्लस b। तो देखो स्टूडेंट ax प्लस b का डिफरेंशिएशन आपको पता है, a तो कांस्टेंट x का 1 और b कांस्टेंट 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा
ए एक्स प्लस बी का ए आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos ए एक्स प्लस बी इंटू में ए। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। अब माइनस u कांस्टेंट, दैट मींस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी एक्स प्लस डी का सी। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन है cos x क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर ऑफ x दी पावर 5। तो इसको हम y के इक्वल में कंसीडर करें। लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x दी पावर 5। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, दो फंक्शन डिवाइड में थे, अब दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में। तो हमने इसका रूल भी देखा था, वी नो दैट dy अपॉन dx। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे इसका फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी इज इक्वल टू u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसको हम u लेट कर लेंगे और इसको हम v लेट करेंगे। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू u, दैट मींस cos x दी पावर 3 इंटू dy अपॉन dx, v के रिप्लेस में sin स्क्वायर x दी पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x दी पावर 5 dy अपॉन dx cos x दी पावर 3। अब आराम से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x दी पावर 3। अब देखो स्टूडेंट, sin x दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि sin स्क्वायर x दी पावर 5 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, sin x दी पावर 5 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, x दी पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो n पहले आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम sin x दी पावर 5। ओके, अब हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। अब हम sin x दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x दी पावर 5। अंडरस्टूड? अब इसमें x के रिप्लेस में क्या है स्टूडेंट, x दी पावर 5, तो x दी पावर 5 का बनेगा 5x दी पावर 4। दैट मींस इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, 2 टाइम sin x दी पावर 5 cos x दी पावर 5 इंटू 5x दी पावर 4। तो इंटू 2 टाइम sin x दी पावर 5 cos x दी पावर 5 इंटू 5x दी पावर 4। क्लियर? फिर उसके बाद देखो स्टेप प्लस, ये कांस्टेंट है साइन स्क्वायर x दी पावर 5 इंटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, दैट मींस माइनस साइन x दी पावर 3। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब इसको आराम से कैलकुलेट करके लिख देंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे sin 2 थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है, x दी पावर 5 और cos x की पावर 3 इंटू में 5x दी पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x दी पावर 5। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। तीनों ही एग्जाम्पल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से सोल्व करें।
तो चलो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन को भी हम y के इक्वल कंसीडर करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट x। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, 10 रूट x को x लेट करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन सिंपल है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x और 10x, तो सेक x इंटू 10x। क्लियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, सेक x को डिफरेंशिएट किया, जिसका डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। अब उसके बाद चलते हैं 10x पे। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर x। मैंने क्या होता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, बट यहां x के रिप्लेस पे क्या है, रूट x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, रूट x का होगा 1 अपॉन 2 रूट x। बिल्कुल एक लाइन में आंसर हो गया, और इसके साथ आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन को हम y के इक्वल में कंसीडर करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू 2 टाइम रूट ऑफ कोट x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो रूट है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो हम इसको x कंसीडर करते हैं। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम रूट x। x के रिप्लेस पे क्या है, कोट x स्क्वायर। अब कोट x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx कोट x स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कोट x स्क्वायर। अब स्टूडेंट कोट x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। x के रिप्लेस पे क्या है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब स्टूडेंट इसको आगे सोल्व करते हैं और वो इसका आंसर आएगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको हम चेंज करेंगे, -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर है, जिसको मैं लिखूंगा साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, क्योंकि साइन इंटू साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर। अब इसको मैं बोल सकता हूं अंडर रूट कोस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन x स्क्वायर, और इनटू में क्या है 2x। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये अंडर रूट में साइन x स्क्वायर है और ये विदाउट अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 थी तो इसकी हाफ कैंसिल होगी। तो ये यहां से मैं मिटा देता हूं। अब देखो स्टूडेंट, अंडर रूट में आ गया साइन x स्क्वायर, अंडर रूट में आ गया कोस x स्क्वायर, तो दोनों को अंडर रूट में लिख दो। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x अपॉन साइन x स्क्वायर अंडर रूट साइन x स्क्वायर कोस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, बस सिंपल है, मैं अंडर रूट 2 से, देखो 2 इसके अंदर आया तो इसका मतलब रूट 2 हो गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला बन गया ना आपका। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर बन गया -2 रूट 2x अपॉन साइन x स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या स्टूडेंट, x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया 2 रूट 2 इंटू x। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन।
सेकंड पोर्शन बिल्कुल सिंपल है। ओके, इसको भी हम y के इक्वल में कंसीडर कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स। सिंपल सा इक्वेशन है ये भी। इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। dy अपॉन dx के इक्वल में cos का क्या बनेगा, माइनस sin x। x के रिप्लेस में क्या है, रूट x। अब रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx रूट x। ओके, सो dy अपॉन dx के इक्वल माइनस साइन रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट x। ये इसका आंसर है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट।